शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। आप सब लोग बहुत ज़्यादा सीखने में उत्सुक हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म काफ़ी जने कलेक्ट कर चुके हैं। जो भी सीखने में जहाँ तक इच्छुक हों, फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। वैसे भी हमारा कैंप 27/11/2011 को हाउस नंबर 30L मॉडल टाउन लुधियाना में ही लग रहा है, हर साल की तरह। आप नीचे एड्रेस नोट भी कर सकते हैं। उस कैंप में टोटली फ्री सेवा की जाएगी, टोटली फ्री पत्री बनाई भी जाएगी और उसकी पूर्णता गाइडेंस भी फ्री दी जाएगी, जो सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। मैं स्वयं भी वहीं रहूँगा, हमारे सीनियर रिसर्च के स्टूडेंट सारे वहीं होंगे, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर होंगे। प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए धनु लगन की कुंडली में शुक्र देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देती है। ये याद रखिए दर्शकों, धनु राशि जो है वो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और बृहस्पति जो है वो देवताओं में आते हैं। शुक्र देवता इस लगन कुंडली में छठे घर के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं, यानी बृहस्पति देवता ने उन्हें रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा का डिपार्टमेंट दिया, बड़े भाई बहन लाभ और छोटी मोटी बीमारियों का डिपार्टमेंट दिया। इस लगन कुंडली में शुक्र देवता अति मारक ग्रह माने जाते हैं। इस कुंडली में अगर शुक्रदेव लगन में ही पड़े हुए हों अगर लगन में पड़े हुए हों तो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स जातक को सदा बनी रहेंगी। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेंटल पीस भी जल्दी डिस्टर्ब होती रहेगी। बड़े भाई बहनों की सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, पैसे की कमी जल्दी नहीं आने वाली, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, दाम्पत्य सुख में भी परेशानियां होंगी और डेली वेजेस में भी बुरी तरह हिट करके शुक्र देवता उन सारी प्रॉब्लम्स में इजाफा ज़रूर कर देंगे। शुक्र देवता अगर दूसरे भाव में पड़े हों, यानी धन कुटुंब वाणी के भाव में, वाणी बहुत अच्छी कर देंगे जातक की, लेकिन शुक्र देवता परिवार से सदैव अलगाव का माहौल रखेंगे और धन का अभाव रखने की भी उस जातक की चेष्टा, जिस जातक का बिहेवियर ऐसा कर देंगे कि जितना मर्जी धन उसके पास होगा लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाभ का मालिक धन में या धन का मालिक लाभ में आना एक बहुत अच्छा योग माना जाता है, जो मैंने पिछले कई एपिसोड्स में आपको समझाया भी था। लेकिन मन की सेटिस्फेक्शन नहीं यहाँ होने देंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 8वें घर पर तो बिना कारण के हर काम की ऑब्स्टेकल्स शुक्रदेव बढ़ाते ही रहेंगे। बिना कारण की टेंशन, बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स, खेचल, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना शुक्रदेव करते जातक परिवार को कभी सही नहीं समझता। हमेशा यही कहता मिलेगा, जी मेरे परिवार के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया लेकिन परिवार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, परिवार मेरा कभी सपोर्टिव नहीं बना। दर्शकों, शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में पड़े हों, छोटी बहन का योग जरूर बनाता है, फजूल के व्यय जरूर होते हैं, फजूल की छोटी मोटी यात्राएं जातक की लगी ही रहती हैं और छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियों का छोटी बहन अगर होगी तो उससे भी लड़ाई झगड़ा उसका बना ही रहेगा। यहाँ से शुक्रदेव ने दृष्टि डाली पिता घर पे, पिता संबंधी भी प्रॉब्लम्स, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स, धर्म को ना मानना, विदेश सेटलमेंट होने में शुक्र देवता मदद जरूर करते हैं। दर्शकों, शुक्रदेव अगर चौथे भाव में पड़े हों, यानी उच्च के हो गए शुक्र देवता, लेकिन यहाँ किसी झोला छाप ने आपको बोल दिया ये तो उच्च का शुक्र है जी, सारी जिंदगी देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि इस कुंडली का अति मारक ग्रह है। अपनी दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन हर चीज़ से प्रॉब्लम देगा, छाती तक में विकार पैदा करके यहाँ से 7वीं दृष्टि जो दशम घर पे डालेगा तो काम काज की सेटलमेंट में भी सदैव प्रॉब्लम्स देने में तत्पर होगा। मेंटल पीस सदैव जातक की डिस्टर्ब रहेगा और काम काज सेटल होते होते जातक की उम्र निकल जाती है। तो शुक्र देवता अगर दर्शकों पंचम भाव में पड़े हों, जिस जातक का शुक्र पंचम भाव में पड़ा होगा पुत्री का योग कहीं ना कहीं जरूर बना देगा। औलाद बहुत सारे केसेस में लेट होती भी देखी गई है। क्यों? क्योंकि रोग के भाव का डिपार्टमेंट उठा करके हमने संतान में रख दिया। पेट संबंधी प्रॉब्लम बड़ी जल्दी आ जाती है, लव रोमांस में फेलियर भी जरूर होता है, अनसर्टेन लॉस भी जरूर होता है। यहाँ से दृष्टि डाले भाई से सपोर्ट मिलती है, लेकिन धन में दिक्कत परेशानियां और हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं शुक्र की दशा अंतरदशा में।
दर्शकों, शुक्रदेव अगर छठे भाव में पड़े हो यानी ओन साइन के अपनी ही साधारण राशि में, अगर बृहस्पति देवता बली हुए तो यहाँ पड़ा हुआ शुक्रदेव सदैव अच्छा फल देगा। लेकिन अगर बृहस्पति बली नहीं हुए और शुक्रदेव विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आया तो यहाँ पड़ा शुक्र देवता अपनी दशा अंतर्दशा में सत्यानाश कर देगा जातक का। कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन सारे छठे घर के रिगार्डिंग डिसएडवांटेज देगा। हाँ, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाने में थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल वो रहेगा टोटली नेगेटिव ही। हाउस ऑफ कंपटीशन भी इसलिए कि जातक अगर ज़रूरत से ज़्यादा खपता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत के फर्स्ट पोजीशन तो नहीं आया, सेकंड थर्ड पोजीशन आ गई, मेरी गाड़ी चल गई, मन की सेटिस्फेक्शन हो गई थोड़ी सी। यहाँ से दृष्टि डाली शुक्र देवता ने व्यय पे, तो फजूल के व्यय जातक के होते ही रहेंगे। विदेश यात्रा में भी वो हेल्प करेगा अपनी दशा अंतर्दशा में, और अस्पताल के खर्चे भी कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे। दर्शकों, अगर शुक्र देवता सप्तम भाव में पड़े हो पार्टनरशिप में, हालांकि सप्तम भाव उसका कारक भाव है दर्शकों, याद रखिएगा, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देगा, मेंटली पीस भी डिस्टर्ब करेगा, दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां देगा। हाँ, पत्नी बहुत खूबसूरत मिल सकती है क्योंकि शुक्र ब्यूटी का कारक है। चंद्रमा और शुक्र का सप्तम पड़ा होना, अपने मित्र के घर में पड़ा होना, अच्छी स्टेटस में होना या अच्छे बल में होना, तो वो अपना स्पाउस, जो अगर मेल की कुंडली है तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, खूबसूरत, अगर पत्नी की कुंडली है तो उसे पति बहुत खूबसूरत मिलेगा। तो यहाँ शुक्र देवता पड़े हुए डेली वेजेस में प्रॉब्लम ज़रूर देंगे, लेकिन अपना स्पाउस अच्छा ज़रूर होगा। यहाँ से दृष्टि डाली हेल्थ पे, तो हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सदा लगी ही रहेंगी। शुक्रदेव अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में पड़े हुए शुक्र भी अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो वो अच्छा फल देंगे, अन्यथा अष्टम भाव के रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे। मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, हर काम ऑब्स्टेकल्स में देना, हर काम टेंशन में देना, जातक को डिप्रेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम दे करके यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पे, यानी धन कुटुंब वाणी रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स ही देंगे। धन का अभाव सदा रहने वाला है, परिवार कभी साथ नहीं देने वाला, वाणी अननेसेसरी उग्र होकर जातक बहुत सारी बार ऐसा होगा कि जातक कहना कुछ और चाहेगा और मुंह से निकल कुछ और जाएगा, और वो उसके लिए अति अशुभ होकर के उसकी प्रॉब्लम्स का रीजन बन जाएगा। दर्शकों, शुक्रदेव अगर नवम भाव में पड़े हों, नवम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता कभी अच्छा फल नहीं देंगे। पिता को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जातक के जन्म के बाद लगी ही रहेंगी। धर्म को कभी मानने वाला होगा ही नहीं। विदेश सेटलमेंट ज़रूर हो सकती है। हाई टू हाई रिसर्च में जाना चाहेगा तो सदैव उसके लिए ऑब्स्टेकल्स, उसका आगे रास्ता देखती ही मिलेंगी। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं चलती ही रहेगी। धन का अभाव सदा रहने वाला है। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों से क्लेश, फजूल की मेहनत और मेंटल पीस डिस्टर्ब करके छोटी मोटी यात्राएं वो करवाता ही रहेगा शुक्र देवता, क्योंकि शुक्र देवता की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है दर्शकों, अपने से सातवें घर पर ये पूर्ण इम्पैक्ट डालते हैं। अगर शुक्रदेव दशम भाव में पड़े हों, शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के हो जाया करते हैं। यहाँ पड़े हुए नीच के शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में कभी जातक का कामकाज सेटल होने देते ही नहीं। जातक जितना मर्जी हार्डवर्क करे, जातक जितना मर्जी भागे, क्योंकि नीच एक तो मारक ग्रह, ऊपर से नीच का, एक तो पंडित, ऊपर से नग त्रिशक्ति बेचने वाला, तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दर्शकों। ये आपको समझना होगा कि ये चीज़ कितनी नेगेटिव है। मारक ग्रह का अति नीच होना उसकी नीचता में चार चांद लगा देता है। कामकाज के रिगार्डिंग सदैव ऑब्स्टेकल देगा, हर कामकाज अटक लटक के परेशानी दे के होगा। यहाँ से चौथे भाव पर जो दृष्टि डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं सारी ही परेशानी में आएंगी, और मदर की हेल्थ तक को इसमें टाइम पीरियड में सदैव परेशानी बने रहेगी। माता से आपका सदैव मनमुटाव होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगा। दर्शकों, शुक्रदेव अगर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों, यानी 11वें भाव में बैठे हों, तुला राशि के, अपनी दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहनों से लाभ जरूर दिलवाएंगे। पैसे की कमी जल्दी नहीं आने वाली, लेकिन यहाँ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम देंगे, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब रखेंगे। यहाँ से जो पंचम भाव पे दृष्टि डाली, पुत्री का योग जरूर बना देंगे। अनसर्टेन लॉस भी दे सकते हैं। बड़े भाई बहनों से छोटा मोटा धोखा मिलने का योग भी बनाएंगे। लव रोमांस में फेलियर होने का योग भी बनता है, और जातक
पेट में प्रॉब्लम भी ज़रूर रख लेता है। अपनी पेट में प्रॉब्लम उसके अननेसेसरी ही क्रिएट हो जाती हैं। जैसे बाहर का कुछ भी इधर उधर का छोटा मोटा खा लिया तो जहाँ तक उस प्रॉब्लम को संभाल ही नहीं पाता, वो प्रॉब्लम लंबी उसके साथ चलती रहती है। क्योंकि शुक्र की दशा जातक को सबसे लंबी होती है। वो जातक की कुंडली में अगर शुरू हो जाए तो वो 20 वर्ष तक रहती है। ये पूरी दशाओं में सबसे ज़्यादा लेंथ वाली दशा मानी जाती है। दर्शकों, अगर शुक्र देवता 12वें भाव में पड़े हो, यानी वृश्चिक राशि के पड़े हो, मंगल की साधारण राशि, मंगल की साधारण राशि में पड़े होने से अगर वो बृहस्पति बली हुआ कुंडली में और वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो सदैव अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो यहाँ पड़ा हुआ शुक्र देवता आपका बंटाधार कर देगा। फजूल के व्यय, फजूल के खर्चे, फजूल की खेचल, फजूल की टेंशन, अस्पताल तक के खर्चे एक्टिवेट करके जातक को पागल करने की हद तक ले जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि इतना अस्पताल का खर्चा, जैसे बिजली का बिल भरता हूँ, दूध वाले का बिल देता हूँ, वैसे अस्पताल का बिल भी देता हूँ। तो इस तरीके से वो स्थितियाँ क्रिएट कर दे। हालांकि 12वां भाव शुक्र का कारक भाव होता है और उसमें शुक्र देवता दिग्बली होता है। लेकिन अगर डिग्री वाइज बलहीन हुए तो बचने का रास्ता देंगे। इसमें शुक्र देवता जितने कमज़ोर होंगे उतना कुंडली के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मारक ग्रह है। कारक ग्रह जितना बली हो दर्शकों उतना अच्छा माना जाता है, और मारक ग्रह जितना बलहीन हो उतना कुंडली के लिए शुभ माना जाता है। यहाँ से दृष्टि डाली शुक्र देवता ने छठे भाव पे, तो छठे भाव रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, हेल्थ को प्रॉब्लम देंगे, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन सारी प्रॉब्लम जातक को दे करके उसकी मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब जरूर कर देंगे। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में शुक्र देव का रतन हीरा कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी कंडीशन में पहना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति की कुंडली है और बृहस्पति देव गुरु हैं और शुक्र देवता दानव गुरु हैं। तो देव गुरु की कुंडली, इस लगन की कुंडली में शुक्र देवता अति मारक डिपार्टमेंट्स का मालिक है और कभी इसको ग्रहण करके अपनी बॉडी में रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा मत बढ़ा लीजिएगा। इस लगन कुंडली में हीरा धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे ये विपरीत राजयोग की स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हीरा धारण करना वर्जित होता है इस लगन कुंडली में। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। किसी भी जातक की अगर 7.5 चल रही हो या शनिदेव की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो, उससे परहेज और उससे बचने का एक सबसे आसान सा तरीका याद रखिएगा। क्योंकि हम जब बुरे ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है, हम जल्दी किसी से बहस पड़ते हैं, जल्दी किसी से आर्गुमेंट हमारा हो जाता है और अनायास ही हमारा झगड़े की स्थिति क्रिएट हो जाती है और घर में भी कलह का माहौल बन जाता है। तो सबसे बेस्ट परहेज शनि की 7.5 के लिए ये माना जाता है कि आप पहले ही अपना माइंड प्रिपेयर कर लें कि मैंने किसी भी अपने से बड़े उम्र वाले के साथ बहसना नहीं है या आर्गुमेंट नहीं करना है या किसी बात पे तू मैं नहीं करनी है। अगर हम इससे बच पाते हैं तो शनिदेव का जितना बुरा या पाप प्रभाव होगा, हम उस आर्गुमेंट को टाल करके उसके पाप प्रभाव को इजीली टाल सकते हैं। मैं ये मानता हूँ आम इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप ये कर पाते हैं और मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं तो निश्चय ही शनिदेव आपकी नेगेटिव ऊर्जा को आपसे दूर करके आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा करके आप पर अपना आशीष ज़रूर देंगे और आपकी 7.5 आपको नेगेटिव रिजल्ट कम करने में बाध्य हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी फ्री ज्योतिष कैंप, जो कि 27/11/2011 को 30L मॉडल टाउन लुधियाना में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक लगाया जा रहा है, जहां आपकी हर समस्या का समाधान माहिर ज्योतिषियों द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।